समाज सेवी समीर सिंह जी, गाजीपुर नगर वासी इसमें समस्याओं से ग्रस्त है और जल जमाव की समस्या, बिजली की समस्या को लेकर अगर कोई भी नगर संभ्रांत नगरवासी ऐसे में जनता त्रस्त है। आप समाज सेवी हैं, जनपद की समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं, उसका निराकरण कराते रहते हैं। इस संबंध में कुछ कहें। अब देखिए, सबसे पहले तो नगर की समस्या की जहां तक बात है, 2024 जनवरी से सीवर को लेकर के हम लोग आंदोलनरत रहे और सीवर की समस्या को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काफी ऊपर तक उठाने का भी काम किए। हमारे विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि वर्तमान में जिलाधिकारी महोदया ने यहाँ पर एसडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया और नोडल अधिकारी बनाने के बाद कुछ कामों में तेजी आई, लेकिन जो सीवर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसका रोड मैप किसी के पास नहीं है। न तो प्रशासन के पास है, ना आम जनता को कोई जानकारी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बारिश की सीजन आ गई और रिपेयरिंग का काम तक वो नहीं कर पाए और आज के डेट में गाजीपुर नगर के अंदर एक भी रोड ऐसी नहीं है जिस पर आप सुरक्षित ढंग से चल सकते हैं। दूसरी चीज, नगर की समस्या और सीवर को लेकर के केवल सीवर को कोसने वालों से काम नहीं चलेगा। यहां पर जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, नगरपालिका चेयरमैन हैं, सभासद हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी आ रही है कि ये सिर्फ बयानों तक सीमित है। सड़क पर उतर करके विरोध करने का काम कोई भी नेता नहीं कर रहा है और अगर जनता ये काम करना चाहती है तो उसके ऊपर प्रशासन द्वारा एफआईआर करा दिया जा रहा है। जैसे कि झंडा तर की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, उसमें हम लोग भी गए थे, नगरपालिका चेयरमैन भी वहां गए, एसडीएम स्तर का अधिकारी ईओ के चार्ज पर था वो भी वहां पर गया। हम लोगों ने जबरदस्ती वहां पर 4 पंप लगवा करके पानी निकलवाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी पिछले 1.5 महीने से सारे कार्य को होने के बाद भी उस अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम नहीं किया गया, जिसके चलते आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहां के संभ्रांत लोकल लोग जब प्रोटेस्ट करने का प्रयास किए तो उनको कोतवाली ला करके बैठा दिया गया। अब आप बताओ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारा काम नहीं हो रहा है और हम अपनी बात को समाचार पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से बता रहे हैं, उसके बाद भी अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता है तो रोड पर बैठने के अलावा क्या विकल्प मिलता है? तो अगर आप उस विकल्प में जाते हो तो सरकार आपको प्रताड़ित करती है, आपके ऊपर एफआईआर करती है। तमाम ऐसी समस्याओं से शहर जूझ रहा है और नेता यहाँ के किसी काम लायक नहीं बचे हैं। आप एक भी विरोध किसी नेता का बता दो जो जनहित को लेकर के किसी ने धरना प्रदर्शन किया हो, जिलाधिकारी महोदय का घेराव किया हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो सारे लोग जनहित की समस्याओं को लेकर के मूक दर्शक बने हुए हैं। यही कारण है कि यह शहर बदहाल से और बदतर होता जा रहा है। गाजीपुर विधानसभा में एक प्रमुख समस्या है गंगा कटान की। करंडा क्षेत्र में कई गांव हैं, सदर विधानसभा में कई गांव हैं, सदर ब्लॉक में, जिसमें उस गांव में बहुत तेजी से गंगा कटान हो रहा है। पिछली सरकार में संगीता बलवंत ने भी वादा किया था कि नहीं इसको हो जाएगा। इस सरकार में जय किशन साहू बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है और लगातार कृषि उपजाऊ जमीनें गंगा में कट रही है। कई गाँवों का तो अस्तित्व संकट में हो गया है। इसके बारे में क्या है? नहीं, जय किशन साहू जी जहां तक यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं, उनकी बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि जिस मोहल्ले में वो रहते हैं गोरा बाजार में और जिस रोड से वो जाते हैं वो 1 साल से रोड खराब है, वो उसको तो बनवा ही नहीं पा रहे हैं। गंगा पटान तो बहुत बड़ी बात हो गई। गंगा कटान के बारे में केवल उनका वक्तव्य राजनीतिक रोटी सेकने वाला है। शहर के सदर के वो विधायक हैं, वो डेली कचहरी आते हैं, डेली सपा कार्यालय जाते होंगे, शहरी क्षेत्रों में घूमते होंगे, लेकिन वो एक गड्ढा भरवाने की तो स्थिति में है नहीं। वो गंगा कटान के बारे में क्या बताएंगे? रही बात गंगा कटान को लेकर के, वो बहुत ही विकट समस्या है और काफी दिनों से गाजीपुर के कटान क्षेत्र में रहने वाले लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये सरकार के स्तर पर
मजबूती से लिया जाने वाला निर्णय होगा। मैं आशा करता हूं कि सत्ता पक्ष के जो भी यहाँ पे वर्तमान में लोग आसीन हैं पद पर, वो लोग इन समस्याओं को, कटान वाली समस्या को मजबूती से सदन में उठाएं, वहां से पैसा रिलीज कराएं, ताकि ये जो हर साल की समस्या है उससे निजात मिल सके। एक और है नगर में, और जैसे कई प्रमुख सड़कें हैं, लंका, फुल्लनपुर और अंधव मार्ग, और सारी नगर की सड़कें जर्जर हो गई हैं, कोई भी सुरक्षित पैदल नहीं चल सकता है, वाहन से तय। ऐसे में क्या आपका है? देखिए, हम लोग न तो फर्जी राजनीति करते हैं और न फर्जी बात करते हैं। मेरे आंदोलन बरसात से पहले तक चल रहे थे। बरसात के समय में चूंकि अगर मैं आंदोलन करके किसी रोड को बनवाने के लिए या प्रशासन को मैं मजबूर भी करता हूं कि इस रोड का रिपेयरिंग करिए, तो मुझे पता है कि 10 दिन के अंदर वो फिर रोड वो लोग कैसे भी करेंगे और अगले दिन बारिश होगी, खराब हो जाएगी। तो मैं गाजीपुर के नगर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही 15 सितंबर बीतता है और मानसून का सीजन जाना शुरू होता है, तब से हम लोग एक जबरदस्त जन आंदोलन गाजीपुर के सड़कों को लेकर के, नगर की सड़कों को लेकर के हम लोग एक वृहद स्तर पर हस्ताक्षर अभियान के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग सारी रोडों को दुरुस्त न करा लें। धन्यवाद।